Hello and welcome to Akanksha Against Harassment. Today we are going to talk about एक बहुत critical topic जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं एंड अक्सर कभी कभी लोग accuse भी करते हैं मैम इसके बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करती हैं एंड दैट इज़ men are victims too. एंड ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है एंड अक्सर लोग बोलते हैं हमारे कंट्री में कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो शायद एक पर्टिकुलर जेंडर या विमेन के तरफ शायद उनकी तरफ बायस्ड हैं एंड दैट माइट बी ट्रू। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी जेंडर हो, मेन विमेन LGBTQ, चाहे जो भी एज हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो 60 ईयर्स ओल्ड हो, हम सबके इमोशंस एक ही होते हैं और हम सबको वैसे ही तकलीफ़ होती है। हार्ट ब्रेक होता है तो मेन ऑल्सो क्राई, विमेन ऑल्सो क्राई। एंड सबसे पहले हमें अपनी सोशल कंडीशनिंग चेंज करनी होगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कभी कभी हम बॉयज़ पे हंसते भी हैं, वॉट यार यू आर क्राइंग लाइक अ गर्ल, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है यार, वाई यू आर वेयरिंग पिंक, या हाँ हाँ उस लड़की ने तो तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, राइट? ऑल ऑफ अस से दैट। या लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, नो, ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग। या लड़कियां हैं, तुम्हें तो मतलब ये काम आना ही चाहिए, वो तो लड़का है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये हम बरसों से, सदियों से ऐसे सुनते आए हैं। इसकी वजह से कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे, मेन अपने अगेंस्ट हुए क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। जब वो हमारे पास भी आते हैं वो बोलते हैं मैम आप ना हमारी आइडेंटिटी मत रिवील करिएगा क्योंकि हमारा ही सर्कल हम पे हंसेगा, वो हमें शेम करेंगे। क्योंकि एक लाइन है जिसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी हुई है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम ऑर्गन्स, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। मर्द को भी दर्द होता है लेकिन हमने उनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो अपने इमोशंस शो नहीं कर सकते, उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना है, वो ब्रेड अर्नर्स हैं, वो विनर्स हैं। इसलिए एक चीज़ बहुत टाइम लगेगा शायद हमारे लॉज में इक्वालिटी लाने में, लेकिन जहाँ तक हमारी हेल्पलाइन की बात है, आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट या आकांक्षा चाइल्ड रेस्क्यू, वी आर जेंडर फ्रेंडली। आप किसी भी जेंडर के हों, किसी भी एज के हों, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सारे मेन के लिए भी केसेस फाइट किए हैं, हमने हेल्प की है उनकी FIR फाइल करवाने में। प्लीज़ आप हेसिटेट मत करें, please come to us. Yes, domestic violence can happen against men as well. It happens against elderly. I mean, we have seen cases where men are being abused or even being harshly treated by their own families or their spouse or their parents. ये पॉसिबल ही नहीं, ये एक्चुअली फैक्चुअल है, ये हो रहा है। लेकिन जब तक आप आगे आके इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक ये केस स्टडीज सामने नहीं आएंगी, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। जितने भी बड़े सोशल चेंजेस आए हैं उनको आने में कभी कभी सदियां लग गई हैं। सो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड प्लीज़ बी सेंसिटिव टू योर मेल फ्रेंड्स, टू योर मेल कॉलीग्स, आपके मेल रिलेटिव्स जो हैं। और जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो यू हैव टू चेक योर सेल्फ। अगर आप ही घर पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे जेंडर्स में आपने एकदम कलर्स तक डिवाइड कर दिए, मतलब बच्चा पैदा होते ही पिंक तो लड़कियों के लिए है और ब्लू तो लड़कों के लिए है, मतलब ये तो सेट रूल है, किसने बनाया है ये रूल, राइट? सो जब छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, बड़े होते होते उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ऐसा बिहेवियर मेरे लिए सही है और ये तो लड़के हैं चलता है, या ये लड़के हैं इनको इमोशंस नहीं दिखाने हैं और ये लड़कियां हैं इनको वीक रहना है, और या ये अपने इमोशंस दिखा सकते हैं। भाई मेरे तो बहुत सारे गुड फ्रेंड्स हैं हु आर मेन एंड ट्रस्ट मी, व्हेन दे आर हर्ट दे क्राई टू एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। Please, I want to repeat, men are victims too, and we are here to help you if you face any situation where you need any kind of help with authorities, you want to talk to some experts, please don't hesitate to reach us. Take care of yourself.